हाँ, तो झा सर जैसे हमन चर्चा भी करत रहें जी जी। संतुलित आहार के, और किसान मन के जिज्ञासा भी है। हाँ, तो ए में सर जैसे संतुलित जैसे आहार कहत हन, तो संतुलित आहार में सर माने का माने मिश्रण में देना चाहिए? संतुलित आहार मतलब है कि ओमा सब तरीके की भी कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल, विटामिन, ट्रेस मिनरल, ये सब चीज़ के पूरा तरीका से निश्चित फार्मूला में होना चाहिए। आज मार्केट में ज़्यादातर जो पशु आहार मिलते ओमा चूँकि वह फार्मूला फिक्स रहते, तो वो एक तरीका के संतुलित आहार है, लेकिन वो सिर्फ मतलब दाना और ये टाइप की चीज़ रहते। हमन ला यदि दाना देना है या रेडीमेड पशु आहार जो पैलेट वगैरह आते वो देना है, तो साथ में हमन ला सूखा चारा भी देना अति आवश्यक है। हाँ। जैसे बहुत ज़्यादा दुधारू पशु है 25-30 लीटर वाला, तब तो 60-40 रेशियो रहते कि हरा चारा या सूखा चारा और साथ में जो दाना है। लेकिन कम से कम 30% यदि ओला जो दाना वगैरह है मिलही, और बाकी हमन ओकर भूख के पूर्ति ला सूखा चारा और हरा चारा के माध्यम ला करबो, तो ओकर पाचन शक्ति है बढ़िया बने रही, ओकर दूध के क्वालिटी है बने रही। अच्छा। लेकिन जो कभी कभी रहते कि भाई जैसे अभी समय प्रतिकूल है, गर्मी के मौसम है, या बहुत सारे किसान भाई मन हरा चारा ला नहीं लगा सके हैं, तो भी सूखा चारा अति आवश्यक है। और थोड़ा बहुत जैसे बहुत सारा चीज़ है छोटे छोटे, जैसे एक अजोला घास का था, और किसान भाई मन भी जानते हैं। तो अजोला घास एक छोटे से टंकी में लगा के और प्रतिदिन ओला थोड़ कुन मात्रा में 100-200 ग्राम जब को मिल जाए, ओला भी यदि दाना के साथ में पैरा के साथ में मिला के दे सकते हैं हमारे किसान भाई, तो ओहर भी बहुत पौष्टिक है, मिनरल विटामिन परिपूर्ण मात्रा में ओमा है। तो यदि जगह नहीं है, नहीं उगा सकते हैं हरा चारा, तो अजोला घासला भी उगा के ओला दे सकते हैं। अच्छा। साथ में जो पौष्टिक आहार के एक और विधि है जो पैरा के यूरिया ट्रीटमेंट कहे जाते, यूरिया ट्रीटेड पैरा कहते हैं हमन, तो वह भी बहुत ही पैरा के स्वाद ला और ओकर पौष्टिकता ला बढ़ा देते हैं। बहुत ही छोटे से विधि है, नज़दीकी कोई भी स्वास्थ्य पशु चिकित्सक केंद्र में जाके ला संपर्क कर सकते हैं। सामान्य विधि है, यूरिया के जो घोल तैयार करते हैं 4%, ओला पैरा में मिला के ओला 21 दिन तक छोड़े बर रहते, ढक के चारों साइड ले, तो पैरा के जो ऑक्जेलेट है जो नुकसान करते ओहर भी खत्म हो जाते और पैरा के स्वाद बढ़ जाते। तो छोटे से तकनीकी विधि है, कोई खर्चा नहीं है, बहुत कम यूरिया सब किसान घर मन के यहाँ रहते हैं, और ढके बर पन्नी चाहिए वह भी रहते। तो यह भी जो हमारे किसान भाई अपना के ये विधि ला यूरिया उपचारित पैरा ला भी खवाए ले भी ओकर पशु ला बहुत ज़्यादा पौष्टिक मात्रा में आहार मिलते, और खर्चा भी नहीं है ये विधि के अपनाए में। छोटे छोटे चीज अजोला होगी, पैरा यूरिया उपचारित पैरा होगी, ये सब ला दे के हमारे किसान भाई अपन पशु के स्वास्थ्य के ध्यान रख सकते हैं। और सर जैसे अजोला की जैसे बात करें तो यहर घर के जैसे अंगना में छोटे कुन टंकी भी है कहा? बिल्कुल, तो में भी एक उत्पादन ले सकते बिल्कुल ले सकते हैं हमन। एकदम ज़्यादा हीट है तो डायरेक्ट धूप ले थोड़ा सा बचावर हमन जाली वगैरह ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो घर के टंकी है जैसे जत को बड़े साइज हो जाए, 1.5-2 मीटर लंबा चौड़ा 1 मीटर गहला है, ओमा पानी थोड़कुन गोबर मिट्टी के घोल ला डाल के और थोड़कुन कल्चर ला डाल देते हैं हमन अजोला के, तहाँ वह 2 हफ्ता के अंदर अंदर लगभग तैयार होने की परिस्थिति में आ जाते। और थोड़ा थोड़ा छान के बढ़िया धो के वाला चारा में मिला के दे देते हैं, धीरे धीरे पशु ला का स्वाद पसंद आना शुरू हो जाते। और वो नियमित रूप से चारा ला दाना ला अच्छा मात्रा में खाते, और अजोला के रहे से ओकर पौष्टिकता भी बढ़ जाते हैं। और मिनरल विटामिन के बहुत ही रिच सोर्स है और बहुत ही सस्ता सोर्स है। जी। एक अलावा सर जैसे कि साइलेज के भी बात करत रहे, बिल्कुल। तो सर ये साइलेज विधि हर माने कैसे हवे? साइलेज जोन जैसे हमें कहते रहे एक जिम्मे किसान फोन कर रहे हैं, साइलेज जोन हरा चारा प्रबंधन के 2 तरीका है। अच्छा। एक हे विधि कहते हैं और एक साइलेज विधि कहते हैं। हे विधि में भी हरा चारा के मॉइस्चर ला कम करके धूप में सुखा के ओला प्रिजर्व कर देते हैं, और जोन ज़्यादा मतलब जैसे मक्का या गन्ना टाइप के चारा रहते हैं ओला प्रिजर्व करे बर साइलेज विधि है। साइलेज विधि में भी ओकर मॉइस्चर ला कम करके काट के ओला बंडल के बंडल बना के रखे जाते। थोड़े से तकनीकी विधि है लेकिन कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और साइलो पिट बनाया जाते ओकर बर, गड्ढा में ओला ढक के रखे जाते ताकि
आगे समय में ओला निकाल के पशु ला खवाए जा सके। तो साइलोपिट के निर्माण करथे और हरा चारा जहाँ जौन समय में हमारे पास ज़्यादा है जौन पशु खा लीस डायरेक्ट खा लीस, जौन बाकी बचेला हमन साइलोपिट में साइलेज बना के हमन हरा चारा ला प्रबंधन करके रख लेबो, ताकि जो आने वाला समय है, जब जैसे वर्तमान समय है उस समय हमन हरा चारा बाहर तो नहीं पाबो, जो प्रिजर्व किया हुआ हरा चारा है साइलेज के रूप में ओला हमन उपयोग कर सकत हन। अच्छा। ओमा भी हरा चारा के पौष्टिकता हा बने रहथे। अभी जैसे बहुता किसान मन अभी गर्मी के समय है तो चारा नहीं मिलत है कहत हैं, तो जौन समय में ठंड के समय में बहुत चारा उत्पादन रहथे, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो उस समय में जैसे थोड़े थोड़े भी बचा के अगर रख लें और वो तकनीकी अपना के अगर स्टोर करके रख ले रख सकत तो अभी और कतका बढ़िया काम ही बहुत काम आ सकत है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज ला माने हमार जो किसान संगवारी मन है जो मन व्यावसायिक रूप से पशुपालन करीन हमें, ये चीज मन ला माने ध्यान देना चाहिए, ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। एकर बात सर जैसे खान पान के जैसे चर्चा करत रहे सर, तो जैसे खनिज मिश्रण और नमक के जैसे हम बात करते हैं तो ये हर माने देना जरूरी रहते। बिल्कुल। जोन खनिज लवण और नमक तो हमारे मतलब सोडियम देते और पोटासियम भी कई जगह मिले रहते, तो वो सब चीज़ रहते। लेकिन पशु के दूध उत्पादन वगैरह में, पशु के प्रजनन वगैरह ला साइकिल सही चले ओकर बर बहुत सारा मिनरल, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, कॉपर, आयरन ये सब चीज़ के आवश्यकता होते। ओकर बर पशु ला मिनरल मिक्सचर देना रहते और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाजार में अलग अलग प्रकार के मिनरल मिक्सचर उपलब्ध है। बहुत सारा मिनरल हमन दाना चारा ले प्राप्त कर लेते हमारे पशु, लेकिन हाई लेयर ज़्यादा दूध देवैया पशु मन बहुत सारी चीज़ प्राप्त नहीं कर सके। तो लगभग बड़े पशु है तो लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन पर्याप्त रहते। छोटे पशु है तो 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन भी ओकर बर पर्याप्त है, जो रेडीमेड मिनरल मिक्सचर आते। और साथ में थोड़ी मात्रा में हमन जो नमक है और गुड़ है, खासकर गर्मी में नमक और गुड़ पानी में घोल के नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा मात्रा में यदि हमन देवो तो जोन गर्मी में वाटर लॉस और नमक के नुकसान जोन होते शरीर ला, तो ओकर भरपाई करे बर ये नमक और गुड़ के घोल हा काम आही। गुड़ हा एनर्जी दीही, नमक के मिश्रण हा सोडियम दीही, इलेक्ट्रोलाइट ला दीही। तो जोन ज़्यादा शौक लगते, ज़्यादा एकदम डिहाइड्रेशन के स्थिति रहती, जैसे हमन ORS पीथन गर्मी में या नमक चीनी पानी के घोल हमन ला सलाह दे जाते, तो वह गरुआ बर भी नमक और गुड़ के घोल नियमित रूप से हमन दे सकत हन थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जिससे कि उमन ला भी ORS टाइप में काम करे, एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और इलेक्ट्रोलाइट शरीर में मेंटेन रहे। और बाकी पौष्टिकता पर मिनरल मिक्सचर 25 से 30 ग्राम छोटे गरुआ जो हमारे छोटे देसी मीडियम साइज के पशु हैं, और बड़े HF वगैरह हैं तो 50 ग्राम प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर का खाना में देना है। तो कर जो थोड़ा बहुत कमी रहते बाकी वह पूरा कर देते। एकर अलावा सर जैसे कि माने ग्रीष्म काल के हमन जैसे चर्चा भी करत हन, अभी चलत हवे जी जी, तो ए में जैसे रोग संक्रामक रोग होए की संभावना रहती सर, तो एकर जो लक्षण हवे सर, रोग के लक्षण के कैसे पता चलही? संक्रामक रोग तो जैसे देखा कि खुरहा चपका बीमारी है तो ओकर सबसे प्रमुख लक्षण है कि बुखार बहुत तेज हो ही, जीव मन में छाला पड़ जात है, पैर के उंगलियों के बीच में जो खुर के बीच में छाला फोला पड़ जाते, ओकरे बर ओला खुरहा चपका भी कहे जाते। तो सर एक ठीक जोन बीमारी है ओला हमन कथन गल घोटू, तो जो सांस के समस्या शुरू हो जाते, गले में सूजन आ जाते, ओकरे बर चूंकि गला घुटे कस दिखत है, सांस ले में तकलीफ है तो ओला हमन गल घोटू कहथन। वह भी एक ठी संक्रामक बीमारी है। साथ में छोटे पशु बर जोन एकटंगिया बीमारी है, तो लंगड़ा के पशु चलते और जांघ वगैरह में पीठ के पीछे निचला भाग में सूजन आ जाते, बुखार तेज रहते, तो ये भी एक ठी संक्रामक बीमारी है। साथ में जो अभी लंपी स्किन डिजीज एक ठी नया टाइप के थोड़े से बीमारी है, जो स्किन में छोटे फोटका टाइप के आ जाते हैं, वह भी वायरल वाला बीमारी है। एમાં भी बुखार रहते, पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहते, पूरे शरीर में छोटे फोला टाइप के पड़ जाते, गुठलू हो जाते। तो ये 4-5 ठी जो संक्रामक बीमारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और समय समय में अभी जैसे मैं अपन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से किसान संगवारी मन ला बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पूरा रायगढ़ जिला में जो खुरहा चपका बीमारी के टीकाकरण कार्यक्रम हा चलत है। हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसान संगवारी मन ला संपर्क करत हैं और पूरा राज्य जिला में अभी बहुत जोर शोर से खुरहा चपका के टीकाकरण चलत है। मैं सब किसान संगवारी मन ला अनुरोध करता हूँ कि निश्चित रूप से
अपन गरुआ मन ला खुरहा चपका के टीका ला लगावा। और बीमारी होए के बाद ओकर इलाज में कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है कि हमन इलाज करवा लेबो। इलाज हर चीज़ के पूरा तरीका ले संभव नहीं होए, नुकसान होते, लेकिन यदि हमन वो बीमारी ला बचाए सकबो तो ओकर ले ज़्यादा अच्छा बात कुछ नहीं है। तो जरूर से जरूर अपन अभी तो खुरहा चपका का टीका लागत है तो ओला लगावा, लेकिन समय समय में जब भी जो भी टीका लागते आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवा, दोसर मन ला भी प्रेरित करे कि देखा भाई टीका लागते अपन भी अपन गरुआ ला लगावा। पशुपालन विभाग के कर्मचारी मन ला सहयोग करके अपन गरुआ ला बीमारी के प्रति सुरक्षित करना चाहिए। जहाँ सर जैसे टीकाकरण के जो पूर्व है कह तो कृषक मन ला माने का चीज के दरकार पड़त है सर? कृषक ला कोई अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारे कर्मचारी जाते हैं तो थोड़ा सा जनप्रतिनिधि पंचायत के माध्यम से मुनादी वगैरह हो जा रहा थे, तो जब भी व्यवसाय में मुनादी होते या जानकारी मिलते कि हाँ कल हमारे गांव में टीका लगना है, तो सबसे पहले है कि गरुआ ला तो ढीलना नहीं चाहिए। देखा बड़े क्षेत्र है तो सब जगह गरुआ के टीका लगना थोड़ा समय लागते, क्योंकि पशु मन है, धरना है, पकड़ना है, तो सबसे पहले तो पशु ला ढीलना नहीं है। जब मालूम है कि आज टीका लगना है तो अपन पशु ला बांध के घर में रखना है। और जैसे ही कर्मचारी आपके मोहल्ला आपके गली तरफ से आते हैं तो हाँ भाई कहाँ कहाँ काकर गरुआ है, तो मन ला सहयोग करके हमारे कर्मचारी सारा वैक्सीन ला लेके जाते हैं। और जो भी आवश्यक है नीडल सिरिंज वो सब चीज़ मन के पास उपलब्ध रहते। हमारे किसान संगवारी मन ला अपन गरुआ के पकड़ के सहयोग करके और बुला के निश्चित रूप से लगवाना है। वो मन ला अलग से कोई व्यवस्था करे बर नहीं है, सारा व्यवस्था हमारे विभाग के तरफ से हमारे किसान भाई के बर सरकार ह कड़ी से हमारे कर्मचारी ह सब चीज़ ले धरे रहते हैं। बस अपन गरुआ ला ढीलिया नहीं, और जो दिन टीका लागते तो सहयोग करके टीका ला निश्चित रूप से लगा लिया। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है तो डॉक्टर एस के झा सर आप मन हमार आकाशवाणी स्टूडियो में आव और पशुपालक किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस BS धुर्वे, तकनीकी सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देव विदा, जम्मो संगी संगवारी मल्ला मोर कतिले राम राम, जय जोहार।